गोरखा रेजिमेंट का भारत के साथ रिश्ता कोई नया नहीं है। ये इतिहास में 19वीं सदी के शुरुआती सालों से है, जब गोरखा जवानों ने तत्कालीन महाराजा रणजीत सिंह की सेना में सेवाएं दी। 1769 में राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल साम्राज्य की स्थापना की, नेपाल के कई इलाकों को अपने अधीन मिलाया। इसके बाद नेपाल ने लगातार अपनी सीमाओं को बचाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के कई राजे रजवाड़ों के साथ लड़ाई लड़ी। 1809 में उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल पर कब्जा कर लिया और आज के हिमाचल में कांगड़ा तक पहुंच गए। लेकिन फिर राजा रणजीत सिंह की सेना ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया और नेपाल की सेना को संधि करने पर विवश होना पड़ा। गोरखाओं की बहादुरी से प्रभावित महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा युद्ध के बाद उन्हें अपनी सेना में शामिल करने का प्रस्ताव दिया और ये भारतीय सेना में उनकी पहली भर्ती थी। इनमें से कई गोरखा जवान 1822 में हुए अफगान सिख युद्ध में भी लड़े। 1845 के पहले एंग्लो सिख वॉर में सिख सेना में एक गोरखा पलटन फौज खास के नाम से जानी गई। उधर 1816 में नेपाल की सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश सेना से हार गई। इसके बाद सगौली संधि हुई, जिसके तहत ब्रिटेन और नेपाल के बीच युद्ध खत्म हुआ। तो नेपाल के गोरखा सैनिकों की बहादुरी से प्रभावित ब्रिटिश अफसरों ने भी उन्हें अपनी सेना में शामिल करने का फैसला किया। सगौली संधि के तहत नेपाल ने तब गोरखाओं की 3 रेजिमेंट्स नसीरी, सिरमौर और कुमाऊं रेजिमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल होने की इजाजत दी। इसके बाद गोरखा जवानों ने कई युद्धों में अपनी गहरी पहचान छोड़ी। भारत की आजादी के बाद भी गोरखा सैनिकों ने हर युद्ध में अपनी वीरता की गहरी गाथा लिखी है। गोरखा रेजिमेंट का युद्ध घोष है जय महाकाली आयो गोरखाली, और खुखरी उनका चिर परिचित हथियार है, जो एक तरह से उनका ट्रेडमार्क भी माना जाता है। 2020 तक हर साल 1200 से 1500 नेपाली गोरखा जवान भारतीय सेना में शामिल हो रहे थे और 2020 के बाद से अब तक करीब 14,000 नेपाली गोरखा रिटायर हो चुके हैं। इस तरह करीब 12,000 नेपाली गोरखाओं की कमी भारतीय सेना में है और उनकी जगह अब भारतीय गोरखा जवानों के अलावा उत्तराखंड से गढ़वाली और कुमाऊनी जवानों को भी गोरखा रेजिमेंट में भर्ती किया जा रहा है। गढ़वाली और कुमाऊनी जवानों की अपनी अलग रेजिमेंट्स भी हैं। गोरखा जवानों की भर्ती का मुद्दा सिर्फ सेना का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये भारत और नेपाल के पारंपरिक संबंधों की मजबूती की भी पहचान रही है। गोरखा जवानों ने भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और भारत में उनके इस बलिदान को सर्वोच्च स्तर पर सम्मानित किया गया। नेपाल में जिस इलाके से गोरखा जवान मूल रूप से आते हैं, वो पश्चिमी नेपाल का गोरखा जिला है, जो अपने बहादुर लोगों के लिए जाना जाता है। ये कस्बा भारतीय संत गुरु गोरखनाथ से भी जुड़ा रहा है और माना जाता है कि गोरखा शब्द भी गोरखनाथ से ही निकला है और इस इलाके में गुरु गोरखनाथ के लाखों अनुयायी हैं।